हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है एनर्जी फ्लो। इससे पहले की वीडियो में मैं पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल समझा चुकी हूँ और इकोसिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स थे वो भी बता चुकी हूँ और उसका एक एग्जाम्पल पॉन्ड इकोसिस्टम है, उसे लेके समझा चुकी हूँ। तो आज का टॉपिक है मेरा एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो किस तरीके का होता है। सभी लोग जानते हैं एनर्जी का फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि एक ही दिशा में एनर्जी फ्लो होता है। तो हम देखें, एनर्जी सर्किट्स इन एन इकोसिस्टम स्टार्ट विद द सोलर एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब्ड एंड फिक्स्ड बाय ग्रीन प्लांट। ये एनर्जी जो है वो ग्रीन प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। जो पूरी एनर्जी जो सन, एकमात्र जो सोर्स है वो सूर्य है, सन है, और उससे ग्रीन प्लांट में आती है पूरी एनर्जी। इट्स फ्लो थ्रू डिफरेंट लेवल्स एंड द फाइनल लॉस एज हीट इनटू स्पेस आर गवर्न्ड बाय द टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कुछ ना कुछ एनर्जी जो है हर लेवल पे कम होती जाती है और इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के दो लॉ हैं। एज सच सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो सोर्स है वो जो सनी है, विच मीट द नीड ऑफ आवर इकोसिस्टम। हमारी जो इकोसिस्टम की जो जरूरत है वो उसी से पूरी होती है। द एनर्जी कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉप्स विल नेवर रिवर बैक टू द सन। एनर्जी जो ऑटोट्रॉप्स या प्लांट्स के द्वारा ली जाती है वो कभी भी सन को वापस नहीं जाती। सिमिलरली, इसी तरीके से द एनर्जी विच पास टू द हर्बिवोरस डज नॉट गो बैक टू ऑटोट्रॉप्स और प्लांट्स। इसी तरीके से जब एनर्जी आगे बढ़ती है, हर्बिवोरस के पास जाती है। हर्बिवोरस प्लांट्स को खाते हैं, ये आपने अभी पिछले कंपोनेंट्स में पढ़ा ही था। तो उनके पास जब एनर्जी आती है तो फिर वापस कभी भी प्लांट के पास नहीं जाती, एंड सो ऑन। दस द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एनर्जी का जो फ्लो है एक ही दिशा में चलती है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज दैट एट ईच ट्रॉफिक लेवल एनर्जी कंटेंट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली। मतलब कहने का मतलब है कि जो एनर्जी का जो ट्रॉफिक लेवल है हर स्तर पे डिक्रीज होता चला जाता है। उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी हीट के रूप में और कंज्यूम होती चली जाती है। दिस इज द बिकॉज डेट सम ऑफ द ट्रैप्ड सोलर एनर्जी इज यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन एंड सम इज द लॉस्ट एज हीट। तो कुछ एनर्जी तो रेस्पिरेशन में खर्च हो जाती है और कुछ इसी तरीके से हीट के रूप में लॉस्ट हो जाती है। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाई द फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसे हम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ आप जानते ही हैं क्या है, कि फर्स्ट लॉ है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम एनर्जी को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही उसे खत्म कर सकते हैं, पर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज जरूर कर सकते हैं। इसी तरीके से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है और ना तो कभी उत्पन्न हो सकती है और ना ही खत्म हो सकती है। इसका एग्जाम्पल है रेडिएशन एनर्जी ऑफ सन इज एब्जॉर्ब बाय ग्रीन प्लांट थ्रू द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है ग्रीन प्लांट इसे एब्जॉर्ब करते हैं। इन चेंज इनटू केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और चेंज क्या, केमिकल एनर्जी के रूप में, ग्लूकोज के रूप में ये जो है स्टोर हो जाती है। ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स कंज्यूम ग्लूकोज इन रेस्पिरेशन में ये जो है कंज्यूम हो जाती है एंड स्टोर्ड केमिकल एनर्जी फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के रूप में एनर्जी जो है ये स्टोर होती है। सम ऑफ द एनर्जी इज द हीट एंड अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कुछ एनर्जी जो है हीट के रूप में खर्च हो जाती है और किसी फॉर्म में भी खर्च हो जाती है। सेकेंड लॉ क्या है, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट सम यूजफुल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनयूजेबल वेस्ट हीट ड्यूरिंग एवरी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन।
तो कहने का मतलब है कुछ यूजफुल जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम यूज नहीं कर सकते, वेस्ट उसमें चली जाती है और हीट के रूप में, और जो है इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो एनर्जी कभी भी बैक नहीं होती, हमेशा यूनिडायरेक्शनल है। Thus, in the every energy transformation, सब energy is always lost in the form of heat. हीट के रूप में इसका लॉस्ट हो जाता है, that is not available to do further useful work, और हम इसे दोबारा कभी भी जो है यूज नहीं कर सकते। जो एनर्जी हीट के रूप में लॉस हो गई है वो कभी भी दोबारा किसी काम के लिए नहीं ले सकते हम उसे। In the transformation of energy through ecosystem, the energy is reduced in magnitude by 100 from primary producer of plant consumer and by 10 for each step thereafter. कहने का मतलब है कि हर स्टेप में एनर्जी 10% जो है खर्च होती चली जाती है, कभी भी एनर्जी बैक नहीं होती। तो इस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ये डायग्राम है जो प्रोड्यूसर्स इन्वायरमेंट से एनर्जी और जो सन से एनर्जी, सोलर एनर्जी जो लेते हैं, और ये कुछ तो इन्वायरमेंट में चली जाती है और इससे इन्वायरमेंट में चली जाती है। जब इसे प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं तो कुछ इन्वायरमेंट में चली जाती है, ये फूड खाते हैं। इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर इन्हें खाते हैं तो इसमें कुछ एनर्जी चली जाती है। इसी तरीके से टर्सरी एनर्जी और हीट के रूप में कुछ एनर्जी चली जाती है, जो कि 10% है, लॉस हो जाती है। बाकी तो इस डायग्राम के थ्रू आप ये समझ सकते हैं, ये डायग्राम इसमें इम्पोर्टेंट है बनाना। इस डायग्राम को बना सकते हैं आप इसमें, ताकि एनर्जी फ्लो का एक डायग्राम है जो आप बनाएंगे इसको। एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है जिसमें डायग्राम ड्रॉ करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको आने वाले और टॉपिक्स के नोट्स मिल सके।